सही। आइए आज हम क्लास 10th का संस्कृत पढ़ने वाले हैं। आप सब कहिए सर ये संस्कृत क्या होता है। आइए संस्कृत संस्कृत क्या होता है, आइए तो देखते हैं। क्लास 10th में संस्कृत भी 100 नंबर का है, तो भैया इससे भी छोड़ नहीं पाओगे, तो अगर छोड़ दोगे तो 100 नंबर चला जाएगा। कैसे, एकदम बबुआला भाषा पढ़ने वाले हैं। तो पहले संस्कृत पढ़ने से पहले संस्कृत के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि भैया सिलेबस में पढ़ना क्या है, क्या करना है। देख रहे ना, आज हम लोग पढ़ने वाले संस्कृत के कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। संस्कृत का हम लोग फर्स्ट चैप्टर मंगलम पाठ पढ़ने वाले हैं। कौन पढ़ने वाला है, मंगलम पाठ। तो पहले संस्कृत के बारे में जान लेते हैं कि ये है क्या सर, इसके बारे में तो सुनो। पहले को टोटल आप देखोगे संस्कृत तुम्हारा 100 नंबर का है। कितना नंबर का बाबू, टोटल संस्कृत कितना नंबर का है, 100 नंबर का। इनमें दो पार्ट है बाबू। पहले नंबर 1, जैसे हिंदी पढ़ते हो तो हिंदी की किताब और व्याकरण है ना बाबू, उसी तरह संस्कृत में भी दो पार्ट है। पहले इसकी बुक्स है और उसके बाद दूसरी इसमें ग्रामर है, जिसको आप लोग व्याकरण संस्कृत व्याकरण बोलते हैं। अब दोनों दोनों बराबर है, देखिए कैसे। और बता दे, संस्कृत में पहले ही में कहा इसमें से टोटल पूछने वाला बुक से कितना नंबर का पूछने वाला है। तो बुक से पूछने वाला देखो 50 को ऑब्जेक्टिव पूछेगा बुक से। कितना ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 50 को ऑब्जेक्टिव बुक से पूछेगा, ठीक है। और साथ में आपको 5 या 2 नंबरिया का 5 को पूछने वाला है, यानी आप 5 गुणे 2 इक्वल टू 10। कितना देगी, फिर दिमाग लगी। 50 को ऑब्जेक्टिव पूछेगा इस बुक से, आज 2 नंबर या 5 को क्वेश्चन पूछेगा, तो 5 दूना 10 नंबर ही भाई। तो कितना नंबर हुआ सर, सर टोटल मिलके तो ये हो गया हमारा कितना, टोटल मिलके हो गया हमारा 60 नंबर। हाँ बिल्कुल 60 नंबर हो गया। कितना नंबर हो गया, 60 नंबर। तो ये आपका 60 नंबर हो गया। उसके बाद सुनिए सुनिए, अभी रुकिए तो, ठहरिए तो भाई पहले, ठीक है। 60 नंबर ये हुआ। उसके बाद आपसे पूछेगा इसी पार्ट से, इसी पार्ट में से पूछेगा। हाँ, आपको इसी पार्ट में से कोई वाक्य उठा के दे देगा अनुवाद बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, अनुवाद। वो भी आपका है 5 नंबर का। कितना है, 5 नंबर का। 5 को अनुवाद होगा, 1 नंबर के हिसाब से 5 नंबर रिव्यू हो जाएगा। टोटल जोड़िए कितना हो गया, टोटल जोड़िएगा तो 65 हो गया। कितना नंबर हो गया, यानी केवल आप बुक पढ़ते हैं ना तो 65 नंबर लेकर आते हैं। कितना नंबर लेकर आते हैं, 65 नंबर लेकर आते हैं। अच्छा ये टोटल बुक्स में कितना है भैया, कितना चैप्टर है भैया, टोटल इसमें चैप्टर है मैं बता दूं, टोटल इसमें चैप्टर है 14। कितना है, 14 चैप्टर है। अब 14 को डिवाइड कर दीजिए 65 में, तो ये 14 25 70, यानी देखो तो एगो 4 से 5 नंबर का है। एगो चैप्टर कितना का, एक जो चैप्टर है वो आपको 4 से 5 नंबर का है। कितना है, 4 से। इसलिए किसी भी चैप्टर को इग्नोर नहीं कर सकते। इग्नोर करोगे तो 4 से 5 नंबर इग्नोर कर दोगे, इसलिए इग्नोर नहीं कर सकते। व्याकरण भी पढ़ने वाले हैं, ऐसे नहीं व्याकरण छोड़ने वाले। तो पहले हम लोग बुक पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे, बुक, एकदम बढ़िया से एक्सप्लेनेशन के साथ साथ चित्र के साथ। इतना कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पर दिल लग जाएगा, कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है। स्टार्ट कर जाना, चलो भैया स्टार्ट करते हैं लोग, एकदम रेडी, चलो भैया रेडी। आइए तो पहले देखिए, यह आपका किताब का नाम रहा, देखिए कौन सा पाठ है बाबू, संस्कृत क्लास 10 2027। उस व्यक्ति को पढ़ने जरूरी है जो 2027 में एग्जाम देने वाला है। अच्छा वो भी पढ़ सकता है जो रिवीजन के तौर पर पढ़ रहा है, ले सकता है। 9 वाले भी पढ़ सकते हैं और बढ़िया से 10 का 2 साल तैयारी कर लेंगे, तो ये वो भी पढ़ सकता है। ये आपका चैप्टर 1 होगा, मंगलम पाठ होगा। ये देखिए यहाँ पर मतलब एकदम शानदार जानदार से सिखाया जाएगा, ठीक है। चलिए आप देख ले इसको, मजा आए ना। देखिए ये आपको पाठ हो गया। अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब मंगलम पाठ में कहाँ से पढ़ेंगे, तो ये पाठ के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सा पाठ के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्क्रीन कैसे कर दे, ब्लैक नहीं बुझा रहा है, ब्लैक कर दिया जाए, चलो ये ब्लैक कर दिया जाए, कंप्लीट। अब मजा आएगा पढ़ने और पढ़ाने में। चलो भैया अब हम पहले बता दें आपको थोड़ा सा और बात। संस्कृत का जो आपको प्यूसम किताब है, प्यूसम जो भाग 2 है, इसका पहला चैप्टर का नाम देखोगे, फर्स्ट चैप्टर का नाम देखो प्रथमा, उसका नाम है मंगलम। क्या नाम है, मंगलम। क्या नाम है वो, मंगलम। अच्छा मंगलम का हिंदी क्या होता है, मंगलम का हिंदी होता है कल्याणकारी। क्या होता हो, कल्याण, कल्याण
कार्य, यानी कल्याणकारी मतलब का अच्छे के लिए फायदामंद, तार बहुत फायदामंद हुई, तार लाभ हुई, वो करे कल्याणकारी। समझ में बात को? अब आएगा सर ये पटवा कर रचले के बाद, तो भैया एक और रचनाकर देखो, रचनाकर एक और रचनाकर बारे के भाई, तो भैया इनका रचनाकर बारे के, इनका रचनाकर बारे महर्षि 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 वेद व्यास। कौन हो? वेद व्यास। कौन है? महर्षि वेद व्यास। समझ में आया बात को? अच्छा पूछेगा ये पटवा को, फिर आपसे पूछेगा इस पाठ में किसके बारे में वर्णन किया गया? तो ये इस पाठ में, टोटल इस पाठ में ना परमात्मा के बारे में, किसके? परमात्मा, 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 परमात्मा के बारे में वर्णन किया गया है। क्या वर्णन किया गया है? यानी इसमें कहीं ना कहीं तुम्हारे आत्मा के बारे में बताया जाएगा कि आत्मा बोले ना, ये चैप्टर पढ़कर तुम साधु बनने वाले हो, संत महंत बनने वाले हो, प्रेमानंद जैसे बनने वाले हो, है ना। यानी आत्मा के बारे में, यानी परम पिता परमेश्वर के बारे में चर्चा की गई है। और मैं बता दूं थोड़ा सा, अगर और पूछेगा ये पाठ में टोटल कितने श्लोक है? 5 श्लोक। कितना है टोटल इस पाठ में? श्लोक कितनी है बाबू? टोटल ये पाठ में श्लोक है 5, जिसको मंत्र के नाम से जाना गया है। किसके नाम से? मंत्र के नाम से जाना गया। पूछेगा टोटल पाठ में श्लोक कितना है? 5, जिसको कहा गया? मंत्र कहा गया है। अच्छा एक बात और बता दूं, आज से एक और पूछा जा सकता है कि बताइए, ये बात तो सही है, चलो भैया पहले बताइए ये पाठ किससे संकलित है? मतलब पाठ को कहाँ से चुराया गया? ए भैया इस पाठ को चुराया गया है उपनिषद से। किससे हो? उपनिषद। इसी पाठ से यह संकलित है। आपसे एक क्वेश्चन पूछ भी देगा, यह पाठ किससे संकलित है? उपनिषद से। किससे संकलित है जी? उपनिषद से। अच्छा एक बात और पूछूंगा, ये तो हो गया उपनिषद से भाई। अगर आपसे पूछ ले कि बताइए उपनिषद की संख्या कितनी है? उपनिषद की, हाँ उपनिषद, उपनिषद की संख्या कितनी है? भैया टोटल उपनिषद है 108। कितनी है? 108। कैसे बोलते हैं? श्री श्री एकानंद बाबा वृंदादास जी महाराज और बाबा महात्मा आता है ना, तो सब अपने लोगों में 108 डालता है। श्री श्री एकानंद बाबा प्रेमादास जी महाराज, तो क्या है वो अपना तुलना उपनिषद से कर रहा है। किससे कर रहा है? उपनिषद। ये उपनिषद भी कितना है? 108 गो है, समझ ना। अच्छा इनमें 108 गो में कितना ज्ञात बा? तो भैया इनमें ज्ञात बा कोई गो? ज्ञात बा 12 गो, अज्ञात बा कोई गो? अज्ञात बा 12 घटा दो। हाँ कितना? 108 में से घटा दो 96 गो का बा? अज्ञात बा। मतलब के बा कि 108 गो उपनिषद बा, जिनमें से 12 गो ही उपनिषद पढ़ा गया है। अभी 96 गो पढ़ा नहीं गया, क्या लिखा बुझा मैंने करता है, पुराना जमाना में लिखा गया, सर ना। अच्छा अब पूछेगा कि सर उपनिषद का अर्थ क्या होता है? एक में बचल है भैया, देख उपनिषद का अर्थ देख, उपनिषद, उपनिषद का अर्थ देखिएगा ना, ये अपना परिभाषा खुद ही बोलता। देखिए उप माने उपदेश, क्या होता? उपदेश, उपदेश। आगे देखिए निषद माने निकट, क्या बोला? निकट, निकट। उपदेश किसे बोलते हैं? प्रवचन को। जब गुरु के निकट होकर और उनका उपदेश सुनते हैं उसी को बोलते हैं उपनिषद। क्या बोलिए, क्या बोलिए, एक बार और बोलिए, एक बार और बोलिए। गुरु के निकट होके उनकी बातों को सुनते हैं, उनकी वाणी को सुनते हैं, वही कहलाता है उपनिषद। जैसे बात समझिए, जैसे आप कभी स्कूल में पढ़ने जाते होंगे, मार से पढ़ाते होंगे, तो सारे बच्चे बैठे रहता है, मार से बोलते हैं, सारे बच्चे सुनते हैं, तो वो एक प्रकार का उपनिषद हुआ कि नहीं हुआ? चाहे कहीं पर जाते हैं झुंड बनाते हैं, कोनो मीटिंग करते हैं, तो एक आदमी बोलता है सारा आदमी सुनता, तो भी एक प्रकार का उपनिषद। यहाँ तो उपनिषद का मतलब, उपदेश का मतलब प्रवचन होता है। अब जब का साधु महात्मा देता है। अच्छा एक बात और पूछू कि ऐसा अगर पूछ दे कि सर में उपनिषद जो दिया गया उपनिषद 108 बताइए कि अगर कोई पूछ दे कि सर पुराण कई गो है? पुराण है भैया, पुराण है आपको 18 कई गो है? 18 गो। पूछेगा वेद कितना है? तो वेद बोलिएगा सर 4 गो है। कितना है? वेद। अब वेद के बाद वेदांत कई गो है? वेदांत है भैया, वेदांत है आपको मैं बता दूं, वेदांत है आपको 6 गो। कितना है? 6 गो। इस सारा ऑब्जेक्टिव है इसका।
अब देखते इससे बाहर नहीं आने वाला। अच्छा एक बात तो भूल ही गए सर, एक बार वो तो असल ये बात गायब हो जाएगा सर। अरे भैया अगर कोई पूछे इसमें, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए यह तो आपको उपनिषद है, उपनिषद से लिया गया पाठ, इसमें सबसे पहले में कौन से सिद्धांत का वर्णन किया गया? तो भाई उपनिषद में वैदिक, देखिए वैदिक साहित्यकार का, वैदिक वैदिक साहित्यकार का, साहित्यकार वैदिक साहित्य का, वैदिक साहित्य साहित्य से वैदिक साहित्य का अंतिम भाग, कौन अंतिम भाग का भाग में दर्शन शास्त्र का वर्णन किया है। किसका? दर्शन शास्त्र का, दर्शन शास्त्र का वर्णन किया गया है। पूछेगा बताइए मंगलम जो पाठ है जो उपनिषद चुराया गया है उसका वैदिक सहित, देखिए तो उपनिषद के अंदर वैदिक सहित, वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में किसका कौन सा सिद्धांत का वर्णन किया गया? दर्शन शास्त्र सिद्धांत का वर्णन किया गया है। कि कई बार एग्जाम में आ चुका है भैया, इसलिए इसको छोड़ नहीं पाओगे सुनना। इसका अंतिम भाग में किस सिद्धांत का? दर्शन शास्त्र सिद्धांत का वर्णन किया गया है। जाया और पूछेगा बताइए, एक क्वेश्चन और पूछेगा आपसे कि इतना प्रमोशन बता दीजिए कि इतना बता दीजिए कि इसमें यह बता दीजिए कि यह किस रूप में है। और पूछेगा कि बताइए जो इसमें मंत्र 500 दिया गया है वो कौन सा रूप में है? तो भैया इसका मंत्र जो है ना पदात्मक रूप में है। क्या? पदात्मक, पदात्मक के रूप में है। क्या? पदात्मक के रूप में है। आज देखिए जो भी रूप है सब मंत्र है, गहराई से पढ़ने वाला, दिल को झकझोर देने वाला है। किस रूप में है? पदात्मक के रूप में है। टोटल मंत्र कितनी है बाबू? टोटल मंत्र है 5। कितनी है? 5। अच्छा अब जानना चाहोगे ना कि पांचों मंत्र कौन कौन है? तो भैया इनमें पांचों मंत्र देखोगे तो पहला है, आओ देखोगे तो पहला मिलेगा आपको, इससे मिलेगा ईशावास्य, पहले ईशावास्य मिलेगा। दूसरा देखेंगे तो दूसरा मंत्र आपको लिया गया है कंठो उपनिषद से लिया गया है। फिर उसमें है श्वेता उपनिषद है। ऐसे करके टोटल 4 मंत्र है। एक चलो भैया अब आप लोग आएंगे सीधे मंगलम पाठ के श्लोक पर। बोले ना 5 मंत्र है, ये पांचों मंत्रों को हम आराम आराम से करके एक एक करके पढ़ेंगे। पढ़ा जाए? पढ़ा जाए ना सर? चलिए भाई हम आपको वादा किए थे कि पढ़ाने से पहले हम आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ, और कहानी को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है? देखिए ये कहानी बड़ी अच्छा है, इतना शानदार जानदार का। अब रोज आपको जब वीडियो देखेंगे ना, वीडियो से पहले आपको एक शानदार कहानी बताई जाएगी, कहानी बताकर तब पढ़ाई जाएगी। अच्छा लगेगा ना? चल भैया कहानी को हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुत पहले की एक बात बताता है आपको कि किसी गांव में एक रिक्शा वाला हुआ करता था। रिक्शा वाला सब बहुत गरीब, एकदम गरीब और लाचार हुआ करता था। उसने क्या किया कि उसकी एक बेटी थी, वो बीमार पड़ गई थी। क्या पड़ गई थी बाबू? बीमार। अब बीमार पड़ गई थी, अब बेचारा उसके बाप रिक्शा चलाता, उतना पैसा नहीं था ताकि उसकी इलाज करा सके। उसने क्या किया तो बेचारा सुबह से सेठ था गया अपना रिक्शा चलाने गया। रिक्शा चलाते वक्त क्या हुआ कि उसने देखा कि उसके रिक्शा पे कोई एगो अटैची रख पड़ा था। अटैची समझता? सूटकेस, जिसको अटैची या सूटकेस कह सकते हैं। वो बेचारा उसको रिक्शा पर छोड़ पड़ा था। अब आया तो उसने देखा कि भाई हमारे रिक्शा पर सूटकेस किसका है भाई? तो उसने कहा कि तो फिर सूटकेस खोल कर देखा, भाई आखिर मेरे सूटकेस में क्या है? अब खोला तो देखा कि पैसा। समझो कि इतना पैसा था कि वो अपने बेटी की तकलीफ को दूर भी कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया, उठाया सूटकेस, उसकी बेटी तड़पती रही बीमारी से, उसने गया सूटकेस को थाना में जमा कर दिया। फिर पुलिस के पास चला गया। पुलिस के पास गया तो थोड़ी के बाद उस सूटकेस का जो मालिक था उसने पहुंचा थाना में, रोते गाते हुए सूटकेस के पास पहुंचा थाना में। सूटकेस के मालिक पुलिस प्रशासन ने बताया कि ये सारी बात है, ये गरीब व्यक्ति ने आपको सूटकेस ला कर दिया है, थाना में जमा किया है। उसने गरीब व्यक्ति उस सूटकेस को से निकाला और उसने कहा कि भैया जितना चाहे उतना पैसा ले लो, क्योंकि तुमने मेरे लाखों नहीं करोड़ों का पैसा बचाया। उसने बेचारा उसने मना कर दिया। फिर भी उसने ना मानते हुए बोला कि नहीं, मैं अपने तुम्हें गिफ्ट में ही दे रहा हूँ। उसने उसमें से कुछ पैसे 1000 रुपया दे दिया। कहा कि देखिए मुझे उतना ही पैसा दे दीजिए जितना मेरी बेटी की तकलीफ दूर हो सके।
1000 रुपया निकाल कर बेचारा दे दिया और चला गया, और उसके बाद से मैंने बड़ी खुशी से चला गया। इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? इस बात से हमें यह सीख मिलती है कि अगर तुम दूसरे के लिए अच्छा करोगे तुम्हारे साथ भी अच्छा ही होगा। यानी ईमानदारी, ईमानदारी देखो ना, वो बच्चा वो चाहता तो पैसा से अपना सारा गरीबी और अपने बेटी का बीमारी दूर कर सकता, लेकिन वो शायद नहीं किया क्योंकि उसके मन में कोई छल कपट नहीं था। आज जिसके मन में कोई छल नहीं होता ना, तो उसके इंद्र भगवान भी इसके ऊपर बल देते हैं और उनकी भरोसा रखते हैं, क्योंकि सच्चे दिल और सच्चे इंसान के अंदर भगवान निवास करते हैं। तो उस गरीब रिक्शा वाले को भगवान ने उसके उसके रूप में उसके पास भेज दिए। बोले ना, भगवान किसी न किसी रूप में सहारा करते रहते हैं। तो समझो कि वो अमीर आदमी के जो सुटकेस है उसके रूप में उसकी सहायता कर दी, उसकी बीमारी का, बेटी का इलाज अच्छा हो गया और उसके बहुत लाख लाख दिल से आशीर्वाद दिया। तो कहा जाए कि अगर आप अच्छा काम करेंगे ना तो भगवान किसी न किसी रूप में आपको दर्शन दे देंगे और किसी न किसी रूप में आके मदद। अब बोलते हैं ना जाने किस रूप में भगवान मुझे चौकट पे आ जाए। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक। हम हर वीडियो से पहले आपको एक कहानी सुनाएंगे, फिर पढ़ाएंगे, बीच में मोटिवेशनल लाइन चलते रहेगा। आइए अब मंगलम पाठ पे चलते हैं। तो मंगलम का अर्थ समझ गए, कल्याण का। उसका मंगलम पाठ का पहला श्लोक आता है, क्या झकझोर देने वाला, बोले ना आप प्रेमानंद बनने वाले, उनकी तरह महंत साधना करने वाले हैं। चलिए तो पहले आप लोग पढ़ते, देखिए आ रहा है, देखिए पहला श्लोक पढ़ते हैं, बड़ी अच्छा श्लोक है, ठीक है, देखा जाए। देखिए श्लोक पढ़िए, श्लोक है पहला, हिरण्यमें पात्रण, हिरण्यमें पात्रम सत्यपियतम कम। ठीक है, नमस्कार कि हिरण्यमें पात्रम सत्यपितम कम देखिए तवम पुरुषाणाम प्राणुआ सत्य धर्मायम दृष्टि, અને कर हिरण्यमें पात्रम सत्यम पितम मुखम तवम पुरुषा प्राणुराम सत्य धर्माय दृष्टि। मतलब क्या कह रहा है कि हिरण्यमय के मतलब होता है भैया सोना का पात्र। कार्य देखिए, हिरण्यमय पात्र मतलब हिरण्यमय पात्र का मतलब होता है सोने का, सोने की कोई भी वस्तु। तो वही कर रहा है, हिरण्यमय पात्रम सत्य पितम गम, यानी जो कह रहे सोने के पात्रों से क्या होता है, तो भैया सत्य का मुख ढका रहता है। कह रहे कि सत्य जो होता है, सच्चा व्यक्ति होता है, तो उसकी मुख जो होती है ना, सोने जैसे पर्दों से ढकी रहती है। तो वही कर रहा है कि सोने के पात्रों से क्या होता है, सत्य का मुख क्या होता है, ढका रहता है। तवम पुरुषाण प्राणुर, कार्य की तवम मतलब उसे हटा दो, क्या पुरुषा परुण, हे सूर्यदेव, हे सूर्यदेव अपने सत्य और धर्म के लिए धर्माय दृष्टि, हम उस सत्य को देखना चाहते हैं, उस सत्य को धर्म के लिए देखना चाहते हैं। तो हे सूर्यदेव, अब देखिए पुरुषाण मतलब सूर्यदेव होता है, जिसको आदित्य देव कहते हैं, कि हे सूर्यदेव उस सत्य को देखने के लिए, उस सत्य के धर्म को देखने के लिए इस सत्य की पर्दा जो है सोने जैसे पात्रों से ढका है सत्य, इसको हटा दीजिए ताकि मैं देख। यानी एक लाइन में कहूँ कि सत्य का मुंह सोने जैसे पात्रों से ढका रहता है। ये सूर्य देव से लोग विनती करता है, हे सूर्य भगवान उस सत्य के जो ढक्कन है, जो सोने जैसे पात्रों से ढका है, उसे क्या कर दीजिए, हटा दीजिए ताकि मैं उस सत्य को देख सकूं। तो किससे जिक्र किया जा रहा है, यह सूर्य भगवान से जिक्र किया जा रहा है। हे सूर्य भगवान ये सोने जैसे पात्रों से जो ढका है सत्य का मुख, उसे हटा दीजिए, उस परत को हटा दीजिए ताकि मैं सत्य को देख सकूं। अब इसमें देखिए, तो हिरण्य में मतलब सोने की पात्र, अकार के सोने की पात्रों से ढका रहता है। देखिए एक मतलब होता है भौतिक सुख की, जो सोना होता है ना, ये भौतिक सुख, मतलब लोग सोना चांदी की तरफ भागता है, जबकि असली मजा सोना चांदी में नहीं है। कि सोना चांदी होता है सुख मोह का प्रतीक होता है। असत्य का मुख मतलब, सत्य का मुख मतलब का असली ज्ञान, असली ज्ञान तो आत्मा के ज्ञान है, जो इसमें कोई धन छल कपट नहीं चलता है। असली ज्ञान आत्मा के ज्ञान के बारे में पढ़ना चाहिए, उस परमात्मा के बारे में पढ़ना चाहिए। अब मोह के पीछे, असली ज्ञान मोह के पीछे छिपा है। मोह माया त्याग दो कि मेरा भाई, मेरा बाप, मेरे पिता, मेरे, ये सब कुछ नहीं है। मरोगे तो तुम अकेले जाओगे। लोग कहते हैं ना, कितना धन धन करोगे, तब मरने के बाद तुम्हें चेक काट के नहीं देंगे, तुम लेके चले जाओगे आसमान, कोई नहीं। मरोगे तो साई तुम्हें उठाएगा, सब टंगड़ी फेंक देगा बाहर, है ना। इसलिए करेंगे असली ज्ञान क्या है, तो आत्मा का स्वरूप, ये जो मोह के पीछे छिपा है कि मैं इतना धन कर लूं, ये सब नहीं। आत्मा परमात्मा, वही कर पुरुषण मतलब सूर्यदेव। सूर्यदेव किसकी प्रतीक है इसमें,
तो ज्ञान और प्रकाश के देवता का प्रतीक है। ज्ञान क्या, प्रकाश क्या करता है, अंधकार को चीरते हुए प्रकाश फैलाता है। उसी तरह यह अंधकार की रोशनी को दूर करते हुए प्रकाश की रोशनी को फैलाते हैं। देखिए सत्य धर्माय दृष्टि का अर्थ क्या होता है कि भैया सत्य यानी सत्य का और धर्म का दर्शन करना, यानी आत्मा को ज्ञान से प्रचित करना। किसके ज्ञान से, आत्मा के ज्ञान से प्रचित करना। अब इसके धार्मिक महत्व देखिएगा, तो मैं इसके धार्मिक महत्व के बारे में बता दूं। धार्मिक महत्व भैया इस पाठ में, इस श्लोक में, इस मंत्र से बस आत्मा का दर्शन होता है, यानी साक्षात्कार, मतलब इसका इंटरव्यू लिया जाए, आत्मा क्या है, आत्मा के क्या स्वरूप है। देखिए आज सत्य करेगी, अगर आत्मा को दर्शन करना है तो सत्य के मार्ग पर चलना है, तभी आत्मा का दर्शन हो सकता है। आज सूर्य देव क्या है, तो में ज्ञान और अज्ञान का प्रतीक है। तो भैया अज्ञान को दूर करो, ज्ञान को रोशनी लाओ, इसलिए सूर्य देव लाएगा। उसके बाद इसमें बताया गया, देखिए सांसारिक मोह से मुक्त कर, इसमें किसी चीज का ज्ञान दिया गया कि कैसे आप संसार से मोह मुक्त होंगे, इसकी ज्ञान इसमें दिया गया है आत्मा के, कि कैसे हम मोह माया से दूर मुक्त हो जाए, इसलिए इसमें आत्मा का ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। अच्छा लगा, चले अब हम श्लोक नंबर 2 पढ़ते हैं। श्लोक 2 देखेंगे। अच्छा एक बात आपसे पूछेगा कि भैया ये पहला श्लोक किस उपनिषद से चुराया गया है। तो भैया मैं बता दूं, पहला जो श्लोक है ना, पहला जो श्लोक आप देख रहे हैं, ये आपको लिया गया है, मैं बता दूं पहला श्लोक का ट्रिक के हिसाब से देख लूं, मैं सबको बता दूं कि देखिए। अच्छा ये बताइए, हमने के दिल में चाहे अगर जो सत्य बातें निकलती है, कह दिया कि सत्य, सत्य जो होता है ना शिव का प्रतीक होता है। सत्य किसके प्रतीक होता है, सत्य किसका प्रतीक होता है, शिव का। शिव, आज शिव को हम लोग क्या बोलते हैं, ईश्वर। शिव को क्या बोलते हैं, ईश्वर, ईश्वर, ईश्वर। देखिए सत्य का प्रतीक है शिव, और शिव भगवान का ईश्वर है, यानी इसी से ईशावास्य, ईशावास्य का ईशा, भैया आजा, ईशावास्य। पहला श्लोक किससे चुराया गया, ईशावास्य उपनिषद से चुराया गया है, उपनिषद से चुराया गया है, उपनिषद से चुराया गया, किससे, उपनिषद, निषद से चुराया गया, समझना। तो पहला पूछेगा पहला श्लोक किस उपनिषद से चुराया गया है, ये ईशावास्य उपनिषद से चुराया गया है। मजा आया ना, मजा आया तो जय श्री राम। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं दूसरा नंबर, इसका दूसरा नंबर है यह देखिए, दूसरा नंबर श्लोक का देखिएगा तो बड़ी मजेदार है श्लोक, बड़ी शानदार जानदार लाजवाब श्लोक है। आप चाहते एक बार पढ़ लीजिए, तब फिर हम आपको पढ़ के सुनाते हैं, सुनाए। चलो दूसरा नंबर श्लोक देखिए, देखिए दूसरा नंबर श्लोक देखेंगे हम लोग। कारण देखिए 2 नंबर से, अर्णो अयानम मतो मयान, कितना मस्त लिख रहा है, अर्णो अयानम मतो मयान आत्म से जंतो नितम गुह्याम। देखिए क्या बढ़ रहा हो, अर्णु अयनम करे, देखिए अर्णु अयान महतो महियान आत्म से जंतु निहित गुह्याम। कह रहा है कि भैया अणु से भी छोटा और महान से महान क्या होता है, आत्मा होता है। क्या होता है बाबू, आत्मा होता है। क्या होता है बाबू, आत्मा होता है। देखिए यहाँ कह रहे कि अणु से भी छोटा, यह अणु जो है जो आंख से दिखाई ना देता है, यह देखो अणु देख रहे हैं ना, अणु, ये जो अणु से भी छोटा और महान से महान क्या होता है, आत्मा होता है। क्या होता है, आत्मा। अब पढ़िए उसके आगे, तो अणु से भी छोटा, देखिए अणु अयानम तो मयानम आत्म से जंतो निहितम गुह्याम। कह रहे कि अणुयाम, अणु से भी छोटा और महान से महान क्या होता है, आत्मा होता है। क्या होता है, आत्मा। जंतु निहित गुह्याम, यह जीव की जंतुओं के हृदय में निवास करता है। देखो ये मानव है ना, इसके हृदय में कौन निवास कर रहा है, इसका जो हार्ट है, इसी में भगवान का निवास होता है, इसी में आत्मा का निवास होता है ना। तो कह रहा है कि अणु, अणु से भी छोटा क्या होता है, आत्मा। आत्मा कहाँ निवास करता है, तो जंतु निहितम गुह्याम, यानी आदमी मनुष्य के जीवों के हृदय रूपी गुफा में निवास करता है, दिल में निवास करता है। क्या, आत्मा। अपनी तम कृत, देखिए तम कृत पश्यति बीतो सुको, अगर तुम उसे देखना चाहते हो, तुम उसे देखना चाहते हो तो सुख रहित होना पड़ेगा। सुख रहित, बीतो सुको, धर्म प्रसादनम, देखिए धातु प्रसादनम महिमानम माध्यमन। कह रहे कि भैया
अगर तुम उसे देखना चाहते हो तो सुख रहित होना। अब सुख रहित मतलब आपको पूरी संसार मोह माया त्यागना होगा, तब आप भगवान की कृपा से, धातु प्रसाद ईश्वर की कृपा से उस आत्मा को आप क्या कर पाएंगे, आप देख पाएंगे और आपको मोक्ष प्राप्त होगा। यानी देखो इसका आत्मा और उससे भी सूक्ष्म और महान से महान होती है। जीव की हृदय रूपी गुफा में निवास है, मनुष्य के दिल में निवास करके अगर व्यक्ति शोक मुक्त हो जाए, यानी किसी प्रकार उसके दिल में लालच मोह कुछ भी ना हो, ऐसे कोई लालच उलच ना हो, मोह छल कपट ना हो, तो उस व्यक्ति के अगर शोक मुक्त हो जाए तो भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से वो आत्मा को जान सकता है, वो आत्मा को देख सकता है और जान सकता है और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। समझना मोक्ष मतलब क्या होता है? मोक्ष मतलब ना परम पिता परमेश्वर में मिल, जिस जिस शरीर जिससे हम लोग चलते हैं, जिसके कारण हम लोग खड़ा है बोलते हैं, जिस बल से उस प्राण को जो देने वाला व्यक्ति है, उन्हीं को हम लोग मोक्ष प्राप्त करें, उन्हीं में फिर जाकर विलीन हो जाएंगे। सुनो ना, तो पूछेगा भैया अणु क्या, तब आत्मा क्या अणु से भी छोटा है, महान से महान है, ये जीव के हृदय रूपी गुफा में निवास करता है। जो व्यक्ति मनुष्य सुख मुक्त हो जाता है, लोभ लालच से मुक्त हो जाता है, भगवान की कृपा से वो आत्मा को जान लेता है और मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। देखो इनकी महत्वपूर्ण बिंदु देखिएगा, तो भैया अरुणजान का मतलब होता है अणु से भी छोटा, क्या है तो आत्मा है। जंतु नहीं है तो मतलब क्या, जंतुओं के हृदय में ये निवास करता है। क्या जंतुओं के हृदय में ये क्या करते हैं, निवास करते हैं। देखो ये व्यक्ति के दिल में निवास हुआ है। अब देखिए तम कर्म मतलब मनुष्य के कर्म के, और मनुष्य अपने कर्म से सुख मुक्त हो जाता है तो क्या भगवान की कृपा से, धातु प्रसाद की कृपा से, भगवान की कृपा से उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अच्छा ये आपको ये सर ये पटवा में कौन सा महत्व बताया गया सर? धार्मिक, भैया धार्मिक महत्व है इसका। क्या धार्मिक बोले ना कि इसमें आत्मा आत्मा को कैसे मोक्ष प्राप्त हुई उसकी रास्ता बताई गई कि आपको सुख रहित होना पड़ेगा और भगवान की कृपा से, भगवान के ज्ञान से आप आत्मा को मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं या आत्मा को परमात्मा से विलीन करा सकते हैं भगवान की कृपा से। इसलिए भगवान के सत्य की राहों पर चलिए और प्रेम से बोलिए प्रेमानंद बाबा की जय। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग दूसरा श्लोक पढ़ लिए समझ। अच्छा अब आता है कि सर ये जो दूसरा श्लोक है यह किससे लिया गया? दूसरा श्लोक का नाम बताइए, ये किससे लिया गया? दूसरा श्लोक किस कौन सा उपनिषद से लिया गया? तो आप लोग बताइए, तो दूसरा उपनिषद किससे लिया गया है? आप बताइए दूसरा उपनिषद बता दो। अच्छा ये बताइए दूसरा उपनिषद किससे? अच्छा हम लोग पूजा पाठ करते हैं, आप बताइए जब आत्मा की बारी आती है तो आत्मा लोग कहता है तीन जगह निवास, एक हॉट पे, एक हॉट पे, एक हमारे कंठ में और दूसरा हमारे जो दोनों आईब्रो है इसके बीचा बीच, जहाँ लड़कियां बिंदी साट रही है यहीं पर, जहाँ हम लोग भी टीका करते हैं यहीं पर आत्मा का निवास होता है। कहाँ कहाँ हुआ? दिल में, कंठ में, ये तिनकुनी अथा के तिनकुनी, ये तीन जगह कौन निवास करती है? आत्मा। कहाँ कहाँ निवास करती है भैया? दिल में, दिल के बाद कंठ में, कंठ कंठ कंठ, चल भैया दिल प्लस कंठ, अगर भाषा का माथा। मैं बता दूं आपको, ठीक समझा दूं। so, दिल का मतलब देखिए दिल में तो भाई आत्मा निवास करती है, बात सही है, ये भी बात सही है। कंठ में भी आत्मा निवास करती है, कंठ में भी आत्मा निवास करती है। कंठ से याद करेंगे कंठो उपनिषद का, कंठो उपनिषद, उपनिषद पूछेगा पहला बताओ किससे लिया गया? कंठो उपनिषद से लिया गया है। यह दूसरा जो श्लोक है ये किससे लिया गया है? कौन सा उपनिषद से लिया है? कंठो उपनिषद से लिया गया है। कैसे? कंठो से याद करिए। आत्मा कहाँ का निवास है? दिल में, कंठ में और माथा में। कंठ में, दिल में, माथा में, तीन जगह कंठों से कंठो उपनिषद। मजा आया ना? मजा आना चाहिए। ये हमारा धार्मिक महत्व है। अब आते हैं हम लोग तीसरा श्लोक की तरफ पढ़ते हैं। पढ़े? चल भैया तीसरा श्लोक देखो, तीसरा बड़ी मस्त शानदार जानदार आ गया। तीसरा देखिए ये तो मजा आता है सर, तीसरा श्लोक और मजा है। पढ़िए तीसरा श्लोक कर रहा है, पढ़िए तीसरा, ये तीसरा श्लोक आपको सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरित करे। सत्यमेवा जयते, सत्यमेवा जयते, नानृतम सत्यन पंथा बितो दयान। क्या कह रहा है?
सत्यमेव जयते ना नृतम सत्यना पंथा विततो दयाना। यानी सत्य की ही हमेशा जीत होती है, असत्य के नहीं, झूठ की नहीं। सत्य की क्या होती है? हमेशा जीत होती है, असत्य की नहीं। देखो यहाँ पर रावण है, यहाँ पर राम जी है। रावण ने कितना अत्याचारी किया था, राम जी ने सत्यवादी थे, रावण को हरा दिए। यानी सत्य की जीत हो गई, रावण बुरा था उसकी हार हो गई। देख रहे ना ये रावण को, ये हमारे राम जी है, ठीक है, श्री रामचंद्र जी। वही कह रहे हैं कि देखो सत्य जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है, ना निर्तम मतलब ना असत्य की नहीं। वही पढ़िए, सत्यानाम पंथा बीता है देवानाम। असत्य की मार्ग पर चलकर ही आप देवलोक पहुंच सकते हैं, यानी स्वर्गलोक पहुंच सकते हैं, वैकुंठ धाम पहुंच सकते हैं, सत्य के राहों पर चलकर। वही पढ़िए, यानाक्रम यानाक्रम नैतम यशो हप्तकमा यत्र तत्र सत्य से परम निधानम। कारण कि सत्य की हमेशा जीत होती है, जय होती है, असत्य के मार्ग पर नहीं, अलग है, असत्य पर हार होता है हमेशा। अपने देवलोक की मार्ग सत्य से ही फैला हुआ है, पूरे देवलोक तक पहुंचने के लिए सत्य की मार्ग से ही फैला हुआ है। जिस मार्ग से ऋषिगण दिखे याना कर्म नहीं, कारण इसी मार्ग के द्वारा ऋषिगण, जितना भी ऋषि मुनि लोग होते हैं, यह लोग आत्म काम यानी आत्मज्ञान मतलब आत्मा के ज्ञान के लिए चलते हैं, इसी सत्य के राह पे चलते हैं, और वही सत्य के परम निधाम होता है। यही सत्य के लिए इकलौता मार्ग, मतलब यानी सत्य का हमेशा जीत होता है। सत्य के मार्ग पर चलकर आप देवलोक पहुंच सकते हैं, स्वर्गलोक पहुंच सकते हैं। जितना भी धरती पर साधु महात्मा है, ये सत्य के मार्ग पर चलकर आत्मा को प्राप्त करने के लिए यही सत्य के परम निधाम करते हैं। निधाम मतलब होता है केवल यही इकलौता रास्ता है कि आत्मा को दर्शन कर सकते हैं, आत्मा को परमात्मा से विलीन करा सकते हैं। यानी समझ रहे बात ना? तो सत्य किससे ही जय होती है, असत्य से नहीं होता है ना। असत्य देखिए, असत्य के मार्ग से अलग है। देवलोक के मार्ग सत्य से ही फैला हुआ है, जिस मार्ग पर ऋषिगण लोग आत्मा काम के लिए यानी आत्मा के लिए चलते हैं, और वो सत्य के परम निधान होता है। इसी से वो परम पिता परमेश्वर को प्राप्ति करते हैं। इसका महत्वपूर्ण बिंदु देखिए, कार्य महत्वपूर्ण बिंदु, सत्य मेवा जयते मतलब सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। अन्नाय ना नृतम सत्य न देवानम। देव देखिए, देवता लोग इसी मार्ग पर, जितना भी अगर सत्य पर चलना है, देवता लोग अगर असत्य पर चले तो नहीं चल पाएंगे। तो जितना भी देवता लोग इसी देव सत्य असत्य पर नहीं चलते हैं, सत्य के मार्ग पर चलकर वो आपको स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। अगर हाप्त कामा मतलब परमात्मा यानी ऋषि लोग, परमात्मा तक पहुंचने के लिए ऋषि लोग इसी मार्ग से होकर जाते हैं। परमात्मा ने परम पिता परमेश्वर ईश्वर को बोला गया परमात्मा। समझे बात को? चलो देखो, ये ऋषि मुनि है, यह स्वर्ग लोग पहुंच रहे हैं। कहा? स्वर्ग। किस मार्ग पर चलकर पहुंच रहे हैं? यह सत्य के मार्ग पर चलकर यह स्वर्ग लोग पहुंच रहे हैं। अगर आप लोग भी स्वर्ग लोग पहुंचना चाहते हैं तो सत्य के मार्ग पर चलिए। अभी मत बोल दीजिए तो उठा लिए भगवान आराम से। सत्य मतलब सत्य कामों पर ध्यान दीजिए, असत्य के राह पर चलिए, तभी इस ऋषि महात्मा के जैसे अभी स्वर्ग लोग पहुंच सकते हैं। चलिए भैया, अगला तो इसका धार्मिक महत्व क्या भाई? धार्मिक महत्व कि आदमी को, इंसान को सदा सत्य बोलना चाहिए। सत्य बोलने वाला व्यक्ति सबका लोकप्रिय होता है, प्रिय होता है। झूठ बोलने वाले सबकी आंखों में खटकता है, और उसमें विश्वासी वो अंधविश्वासी और अविश्वासी होता है। चलिए भैया, अगला हम देखते हैं। अगला हम आते हैं चौथा नंबर। चौथा नंबर देखोगे तो और मजा है। चौथा नंबर देखो या जाहो। चलो भैया, चौथा नंबर देखोगे तो और मजा वाला है। क्या कर रहा है चौथा नंबर श्लोक? पढ़िए क्या कर रहा है चौथा श्लोक। अच्छा, आप नहीं बताए एक चीज नहीं बताया आप लोग, हाँ, कि ये जो आप श्लोक पढ़े हैं ये कौन सा उपनिषद से लिया गया है? नहीं बताया आप लोग। बताइए कौन बताएगा भाई? जो बताएगा उसको मुझे 500 रुपया दिया जाएगा पे फोन से तुरंत। जो बताएगा उसे 500 रुपया मिलेगा, ट्रिक सही है। तब मैं बता दूं, यह आपको बताए। अच्छा, सत्य किससे बोलते हैं? आप बताइए, आप लोग सत्य किससे बोलते हैं? अरे सर, सबके तो मुखले से बोले ला, सत्य तो मुंह से बोला जाला। हाँ, बिल्कुल सही, सत्य मुंह से बोला जाला। तो सत्य किसे बोलते हैं? मुंह से। तब मैं मुंह मुंडको मुंडको उपनिषद। कौन? मुंडको उपनिषद। पूछेगा भैया कि आप बताइए
सत्य जो होता है मुख से बोलता है, मुंह से मुंडको उपनिषद याद कर लेंगे। क्या हो? मुंडको उपनिषद। तो पूछेगा ये आपको जो तृतीय नंबर श्लोक है वो किससे लिया गया है? मुंडको नामक उपनिषद से लिया गया है। मुंडको नामक उपनिषद से लिया गया। याद करने का ट्रिक, सत्य हमेशा मुंह से बोलते हैं इसलिए मुंडको उपनिषद कहा जाता है। सत्य हमेशा मुंह से बोलते हैं इसलिए मुंडको उपनिषद से लिया गया। कौन सा श्लोक? तीसरा नंबर मंत्र या श्लोक कर सकते हैं। मजा आया? मजा आना भी चाहिए। चलिए अगला चौथा नंबर पर आते हैं। चौथा नंबर श्लोक पर आ गए हम लोग। बड़ी अच्छा है चौथा नंबर, ये और ही अच्छा है। बढ़िया, आप देखिए चौथा नंबर श्लोक ठीक है, कह रहा वेदामेन्तम पुरुषम महांतम, कह रहा कि वेदा महंतम, उस वेद के समान वो पुरुष महान है। वेदा महंतम पुरुषम महांतम आदि वर्णम वर्ण आदि अद्वितीय वर्णम तमसा रासमाता। फिर बढ़िए शुरू से, वेदामंतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा प्रसता। देख रहे ना, कारण कि वो परमात्मा, किस पुरुष की बात है? वो पुरुष परमात्मा, यहाँ पर पुरुष की मतलब परमात्मा, वो परमात्मा जो पूरी सृष्टि को चलाता है। समझे ना? देखिए परमात्मा कह रहे कि वो परमात्मा जो एक महान पुरुष है, उसे देखिए वो परमात्मा, वेदा महंतम मतलब होता है परमात्मा, उस महान पुरुषम महानतम, वो पुरुष महान है। वेद के समान वो पुरुष क्या है? महान है, जो जानता है क्या? आदित्य वर्ण तमसा प्रस्ताता, जो जानता है कि मोक्ष की मार्ग, जानने की मोक्ष ही एक मार्ग है। अगर आप चल रहे मोक्ष ही एक मार्ग है, कह रहा कि वो व्यक्ति प्रकाश, देखिए यहाँ पर आदित्य वर्णम मतलब होता है आदित्य यानी सूर्य भगवान को, देखिए प्रकाश को कहा गया है, तो वह प्रकाश में और अज्ञान से परे है। वो पुरुष जो है, परमात्मा जो है, वो अंधकार यानी प्रकाश में, अंधकार और अज्ञान से क्या है? परे है। उनके पास कोई अज्ञान नहीं भटकता है, कोई उनके पास अंधकार नहीं है, उससे क्या है? परे है, उसकी ज्ञान नहीं। देखिए बड़ी उसका तमेव विद्यते अति मृत्यु मेति नयम पंथा विद्यते याना, क्या कह रहा है? तमेव विद्यते अति मृत्यु मेति न्याय पंथा विद्यते या नया, क्या लिखा बा? या नया। इसका मतलब क्या होता है कि वो व्यक्ति जो परमात्मा को जान लेता है, जो परमात्मा को जान लेता है, तो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। देखो अति मृत्यु व्यक्ति, वो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। ना देखिए नयम पंथा बीते या नाम, और इस प्रकार वो ज्ञान से, परमात्मा के ज्ञान से मृत्यु की मुक्ति से, बंधन से मुक्त हो जाता है। समझना? कार्य कि जो उस वेद के समान महान पुरुष है, उनको जो जान लेता है उसे मोक्ष मिल जाती है। क्यों मोक्ष मिल जाती है भाई? तमाम, क्योंकि वो व्यक्ति प्रकाश में अंधकार और ज्ञान से क्या है? परे है, और उसकी ज्ञान से ही आप मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। जीवन को मृत्यु, जीवन से आप मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, बंधन से मुक्त हो जाते हैं, मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए आप ज्ञान बोले ना, ऐसा बहुत, इसलिए तो कह रहा भैया तो कौन सा पुरुष महान है जी? वेद के समान परमात्मा। आज पूछेगा आपसे कि बताइए मोक्ष, मोक्ष की कौन सी रास्ता है? तो उस पुरुष को जानना ही मोक्ष की एकमात्र मार्ग है। वो व्यक्ति किससे परे है? प्रकाश में और अज्ञान से परे है। उनकी ज्ञान से क्या होती है? तो मृत्यु के बंधन से आप क्या होते हैं? मुक्त हो जाते हैं, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। अच्छा अब कोई पूछेगा सर इसका महत्वपूर्ण बिंदु पढ़िए। वेदा, देखिए वेदा मेंतम पुरुषम, मैं उस महान पुरुष को जानता हूं, यानी ईश्वर यानी परमात्मा को। आदित्य वर्ण तमस, मैं सूर्य के समान तेजस्वी और अंधकार से परे। वो पुरुष कैसा है? सूर्य के समान तेजस्वी है परमात्मा, और अंधकार से क्या है? परे है। तमेवा विद्यतवा मतलब से जानकर मृत्यु से को पार कर सकते हैं। कह आप तमेवा विद्यतवा का मतलब होता है आप उसने जानकर मृत्यु से परे है। कह न्याय पंथा विधि, न्याय न्याय पंथा विधि, वो इसे जानकर ही आप मोक्ष के द्वारा आप मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष से मुक्त हो सकते हैं। इसके अलावा कोई आपके पास चारा नहीं है, इसके अलावा कोई भी चारा, मोक्ष की चारा नहीं है, जब तक आप उस पुरुष के बारे में नहीं जानते हैं। चलिए अच्छा पूछेगा आपसे, बताइए इससे, इसको भी लिया गया कंठों से, किससे हो? कंठ।
यह चौथा उपनिषद जो है, चौथा मंत्र है, यह भी किससे लिया गया भाई? कौंठो उपनिषद से। कैसे? कौंठो उपनिषद से लिया गया है। समझ बात में? कौंठो उपनिषद से लिया गया है। आप याद रखिए। तीसरा, और देखिए बता दूं, तीसरा देखिए मैं बता दूं थोड़ा सा, अगर मैं बता दूं तीसरा, देखिए तीसरा और जो चौथा है उपनिषद, ये दोनों कौन से लिए गए? कौंठो उपनिषद से लिया गया। देखो यहाँ यह महान पुरुष की बात हो रही है, जानने की बात हो रही है, क्योंकि यह महान पुरुष है, इनके बारे में लोग ध्यान लगाकर जानना चाहता है कि वो कौन वेद वेद के समान महान पुरुष। देखो अपने माथा में ध्यान लगाया ना, आज जैसे लगाओगे तो तुम क्या हो जाओगे? इनकी तरह आप मृत्यु से, यानी आपको जीव जंतु मृत्यु से क्या, बंधन से क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाए, जैसे ये व्यक्ति मुक्त हो रहा है। समझ ना? ये क्या हो गया? इनके बंधन से मुक्त हो गया। सरल बात में। अब आगे पढ़ते लास्ट। अब देखो, अब लास्ट आता है, बड़ी अच्छा लास्ट देखिए जाए। चलो ये लास्ट वाला बड़ी धांसू है, धांसू है, पढ़िए। सारा देखिए न्याय फल, देखिए क्या नाम लगा, यस वंदना समुद्र से गच्छन्ति, करगे याना नदा, याना नदा, यस्न, देखिए यस वंदना मना समुद्रे अस्ते गच्छन्ति, नाम रूप बिहा, क्या करा? याना नदा यस्न मना समुद्र से अस्तम गच्छन्ति, नाम रूपम बिहा। यानी कह रहा है कि देखिए जिस प्रकार जैसे नदियां समुद्र में विलीन हो जाती है, देखिए नदियां समुद्र में जाकर क्या होती है? अपने नाम रूप को छोड़कर क्या होती है? विलीन हो जाती है। क्या होती है? विलीन हो जाती है। कैसे पढ़िए? तथा विद्वानाम नाम रूपम, तथा विद्वान नाम रूपद विमुक्त प्रातपानाम पुरुष मुक्ति दिव्यावम, तथा विद्वान नाम रूपद विमुक्त प्रातपरम पुरुष रूपति दिव्यावम। उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति अपने नाम और रूप को छोड़कर परम पिता परमेश्वर में विलीन हो जाता है। समझ में नहीं आया? इधर देखो, मेरी एक बार देखो, कार्य की याना नदम, देखिए ये संदन मना समुद्र से अस्ते गच्छन्ति, नाम रूप बिया, तथा विद्वानम नाम रूपम पदम विमुक्ता परमात्म पुरुषमुपेति दिव्यावम। कहा कि देखिए जिस प्रकार नदियां अपने नाम रूप को छोड़कर त्याग कर समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति अपने नाम और रूप को छोड़कर परम पिता परमेश्वर में विलीन हो जाता है। देखो यहाँ पर देखो, चित्र में देख लो, चित्र में देखो, यहाँ पर देख रहे हो चित्र में भैया, इधर हाँ देखो, यहाँ पर देखो, ये नदी है, नदी की पानी है भैया, इधर हाँ यार, आप देखो यहाँ पर नदी की पानी है, ये नदी के पानी जाकर समुद्र में मिल रही है। क्या मिल रही है? समुद्र में। जैसे ये नदी के पानी समुद्र में मिलेगी, तो क्या आप जब नदी के पानी समुद्र में गिरा, क्या उसमें से आप देखकर बता सकते हैं कौन समुद्र का पानी है और कौन नदी का पानी? नहीं बता सकते। अब ये पूरी पानी किसकी हो जाएगी? समुद्र की पानी हो जाएगी। यानी इसमें देखकर आप बता नहीं सकते हैं कौन नदी के पानी है कौन समुद्र की पानी है। उसी प्रकार जब विद्वान व्यक्ति परम पिता परमेश्वर में विलीन हो जाता है तो वो जान नहीं पाता, वो अपने नाम रूप को त्याग देता है। जिस तरह यहाँ पर नदी, माने ये गंगा नदी है, जब इसकी पानी मिल गई और पूरा समुद्र नदी का पानी हो गया, समुद्र का पानी हो गया, क्या वो देख बता सकते हो ये गंगा नदी के पानी है? नहीं। उसी तरह एक विद्वान व्यक्ति जब भगवान में विलीन हो जाता है ना, आप ये नहीं बता सकते हैं इनकी पूरे शरीर भगवान रूपी हो जाती है। आप बस केवल वो अपने नाम को त्याग के फलाना व्यक्ति मर गया, अरे मरा नहीं, फलाना व्यक्ति मरा नहीं, वो अपने नाम को रूप को त्याग दिया और परम पिता परमेश्वर में जाकर विलीन हो गया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा परम पिता परमेश्वर में विलीन कैसे होता है? जिस प्रकार नदी अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार एक महान व्यक्ति परम पिता परमेश्वर में नाम रूप को त्याग कर परम परमेश्वर में विलीन हो जाता है। अच्छा एक बात और बता दूं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विष्णु भगवान आप देखेंगे तो अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। क्या ज्ञान दे रहा है?
जब एक बार महाभारत की बात है, जब अर्जुन कहा कि हे माधव, हम किसी पर वार नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मेरे ही सब बैठे हुए हैं, मेरा चाचा, मेरे मामा, मेरे गुरुजन बैठे हुए, हम किन पे वार करें। तब भगवान उस कुरुक्षेत्र में अर्जुन को ज्ञान देते हैं कि हे अर्जुन, जब कोई व्यक्ति अपना ही व्यक्ति अधर्मी हो जाए, उसका संहार धर्म के लिए उनका संहार कर देना चाहिए। आप बोले कि हम कैसे कर दे भाई, हमारा अपना गुरुजी दुराचार्य बैठे रहे, विश्व पितामह है, कैसे? आगे देखो। तो फिर इन्होंने कहा कि देखो, तुम अगर सत्य के लिए शस्त्र नहीं उठाओगे तो मुझे अपना चक्र उठाना पड़ेगा, क्योंकि क्यों कोई बोला कि हम कैसे मार डाले, फिर बोले कि कोई मरता नहीं है, कोई व्यक्ति अपने नाम और रूप को त्यागता है, जिस